हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कि हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और जो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, तो उसके बारे में भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स जो केमिकल काइनेटिक्स है, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of rates of chemical reactions and the factors affecting rate of chemical reactions। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे टॉपिक रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और कुछ रिएक्शंस को होने में टाइम लगता है। तो जब हम ये डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ रही है या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ रही है पर यूनिट टाइम, तो हम इस क्वांटिटी को बोलते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो दैट मीन्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ए मेजर ऑफ द स्पीड with which the reactants are converted into products। तो अगर हम जैसे कि लेते हैं एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन, तो इसमें हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली कि हमने कहा कि अगर रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर इसमें ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, तो अगर हमें ये बताना है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ए का अमाउंट कितना कंज्यूम हो रहा है या बी का अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही टर्म्स में फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम, कि ए रिएक्टेंट जो है इसका कितना अमाउंट कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम। और इस तरह से अगर प्रोडक्ट बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ बी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो सभी रिएक्शंस हमें पता है कि यूनिफॉर्म रेट से नहीं हमें मिलती हैं, क्योंकि हमने कहा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इनिशियली फास्ट हों और उसके बाद रिएक्शन का रेट जो है वो धीरे धीरे कम होता है और उसके बाद यहाँ रेट में हमें डिफरेंट चेंजेस मिलती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हमें बताएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शन का रेट पूरी रिएक्शन के दौरान एक जैसा नहीं होता है, तो हमें डिफरेंट रेट्स मिलते हैं। तो इसीलिए हम इस यहाँ पे ये जो हमें रेट मिलेगा तो हम इस रेट को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ होल रिएक्शन। तो हमें फर्दर पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जैसा कि कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलरली डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, कि अगर हमें ये बताना है कि पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम उसको इस तरह से फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन मोमेंट दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पे जो dx है ये डिनोट करेगा स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और dt हमें बताएगा स्मॉल चेंज इन टाइम, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे स्मॉल चेंज इन टाइम मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आई है, जिसको कि हम डिनोट करेंगे dx से। तो इस रेशियो को dx अपॉन dt ये रेशियो हमें बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम इस रेट को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं।
सो थैंक यू, आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।